संपूर्ण भारत न्यूज में मैं आया था आज एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धरना था उसका कवर करने, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे लोग हैं, कुछ पब्लिक है, उसका भी आप शांत रहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूं, मैं अपने चैनल में लाइव दे दिया हूं ताकि ये कोई ये ना बोले कि मैं किसी चीज को कट किया हूं और कवर किया हूं। तो मैं अब यहाँ पे कुछ लोगों का बात भी करना चाह रहा हूँ। आक्रोश देखिए, कितना आक्रोश है, जैसे लगता है कि जैसे ये किसी को खा जाएंगे, लेकिन बात सही है। जब आपको वोट की जरूरत होती है तो ये गरीब लोग को देखिए, यही वो लोग हैं तो जो जनप्रतिनिधि को जिताते हैं और वोट देते हैं। क्या इसका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या इसकी समस्याएं को सुनना नहीं चाहिए? लेकिन जब ये आते हैं तो ये उनको चक्कर काटने का समय मिलता है, चक्कर कटवाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? महेश कुमार यादव। देखिए महेश कुमार यादव जी हैं, और मैं आपकी समस्या क्या है? समस्या तो मेरी ये है कि कहता है कि सरकार आएगा तो अच्छा दिन आएगा, और अच्छा दिन तो कोई नहीं आ गया, और तो गरीबी बढ़ ही रहा है। कोई गरीब का कहीं सुनवाई नहीं होता है। थाना पे जाता है तो कहता है 5,000 रुपया भेज लो तब तक तुम्हारा काम होगा, नहीं तो भागो साले थाने पे। तो मान के चलिए लालू यादव टाइम में सुनवाई हो रहा था, और शायद लगता है तेजस्वी महागठबंधन सरकार में हो नहीं रही है, ऐसा है? ऐसा अभी 7-8 साल से ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। लालू यादव पसंद था आपको? नहीं, हमको लालू यादव से मतलब नहीं है और बीजेपी से मतलब नहीं है। बिल्कुल, मतलब यह है कि कोई भी सरकार को हम लाते हैं सब गरीब आदमी के, तो उसको काम होना चाहिए ना। किसी का काम नहीं हो रहा है, किसी का परिवार बुढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को मर्डर हो जाता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, खुलेआम किसी का इज्जत लूट लेता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, किसी का हर मकान। देखिए कितनी शर्म की बात है, जिस तरह ये कतार में लगे हुए हैं ना, यहाँ पे कोई पदाधिकारी होता और इसकी समस्या का सॉल्यूशन करता तो ये बहुत सुंदर बात होता, लेकिन मजबूर है और हम भी मजबूर है। हम भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है और मैं भी इसका स्तंभ बनना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। बाबा आपका क्या नाम है? देखिए सौरभ दास जी हैं, और ये इस उम्र में इसको चलने नहीं आता है, लेकिन कितना किलोमीटर से आए हैं? देखिए 20-25 रुपया खर्चा करके, 50 रुपया खर्चा करके ये आए हैं। समस्या क्या है? समस्या है सर 6 महीना से पेंशन नहीं भेट। देखिए 6 महीना से पेंशन नहीं है, और 92 बरस हमारा भगल है। 92 बरस हो गया है, और संपूर्ण भारत न्यूज के साथ पूछता है बिहार में मैं आज बात करूंगा कि बेशर्म सरकार और बेशर्म सिस्टम और भ्रष्टाचार कब तक चलेगा और इन लोगों का मदद कौन करेगा? पूछता है बिहार के साथ, संपूर्ण भारत के साथ जुड़िए और पूछिए आप लोग भी, और इन लोगों की आवाज बनिए और सबको दिखाइए। और देखिए ये मैं बहुत कम टाइम लूंगा क्योंकि अस्पताल में 300 रुपए का पुलिस। देखिए इधर आइए, मैं एक ही न्यूज कवर करूंगा क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है। और आपका क्या नाम है? सनी कुमार जी, आप अपने पुत्र को दिखाने गए थे, पैसा लिया? 300 रुपया ले लिया यहीं पे पेट्रोल पंप के। कौन ले लिया? प्रशासन। देखिए प्रशासन, जो पुलिस खाकी वर्दी, सही ना, खाकी वर्दी में जो गुंडा है, मोवाली है, हाँ। अब और मैं लाइव दिखा रहा हूँ और लाइव बता रहा हूँ, एक व्यक्ति है और इसी प्रखंड के हैं, और इनसे 300 रुपया ले लिया कि दो और तब जाके इलाज करवाओ। सर मैं तो ये भी बोल चुका हूँ कि मेरे पास 300 रुपया ही है, ओनली दवा से आ रहे थे, और आपको चेक करना है तो कर लीजिए, कुछ भी नहीं। बोलता है जो 1000 रुपया तुम्हारा चालान कटेगा। मैं बोला ठीक है गाड़ी लगेगा। मेरे पास 300 रुपया है ओनली दवा के लिए, जिसमें मेरे पिताजी को उठने बैठने में नहीं होता है, उसके लिए दवा लेना है, प्लस बच्चा को भी डॉक्टर है यही पे बाजू में, उससे दिखाना। चलिए अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप कैसे घर जाइएगा? ऐसे तो गाड़ी में तेल है ना, तो उससे तो मैं मेंटेनेंस कर लूंगा, रिश्तेदार है, लेकिन मेरा दवा नहीं हुआ। चलिए मैं चाहूंगा कि आपकी दवा कितने में आता है? 500-600 रुपया। 500-600 में दवा आता है। देखिए कितनी शर्म की बात है। अब डॉक्टरबा से दिखा लिए और दवाई लेवे नहीं किए, डॉक्टरबा से दिखा लिए दवाई लेवे नहीं किए, तो कैसे ठीक होंगे? और जिस पैसा से दवा लेते उस पैसा से उसका प्रशासन ने लूट लिया। अब दिखाते हैं राम भक्त, हनुमान भक्त, राम राज में एक साधु को। मतलब ऐसा दिन आ गया
कि इस व्यक्ति को भी परेशान होना पड़ेगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में प्रणाम है, नमस्कार है। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारा जीवन जो है ना आप ही लोग के कर्म भूमि से निकला है, तो मैं हमेशा ऋणी हूं आप लोगों का। तो आपको क्या तकलीफ है? देखिए 4 महीना से पैसा रुका हुआ है और मोदी जी तो चावल गेहूं दे ही रहे हैं, और दवाई और नून तेल जो है वो कहाँ से चलेगा, और इनका जो खर्चा है वो कहाँ से चलेगा, तो पैसा रोका हुआ है। तो इस चीज का मतलब बाबूवरही प्रखंड में, लेकिन सर मजाक ही है। हाँ, ये मजाक बन गया आज इस सिस्टम का, ये मजाक बन गया इस प्रशासन के कार्यशैली का, एकदम विचित्र हाल है। और मुझे लगता है इन लोगों को यदि पोखरा है कहीं में तो डूब के मर जाना चाहिए सामने में जाकर। ऐसा ही है, डूब के मर जाओ प्रशासन, डूब के मर जाओ ये सिस्टम। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, संपूर्ण भारत न्यूज में इस सवाल को हमेशा उठाता रहूंगा और हमेशा आता रहूंगा। और किसी को तकलीफ है और किसी प्रशासन को यदि लगता है कि ये लड़का, ये न्यूज चैनल हमारा एक्सपोज कर रहा है, हमारा पोल खोल रहा है, तो हमारे पास भाई डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास आईडी है, लाइसेंस है, सब कुछ है। और छोड़िए ना वो आईडी और लाइसेंस दूर की बात है, हमें इस जनता मालिक का प्यार और समर्थन प्राप्त है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। संपूर्ण भारत के साथ जय हिंद, जय साधुवाद, जय जन समस्या लड़ता रहूंगा और दिखाता रहूंगा संपूर्ण भारत के साथ।